3-4 टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, उन लोगों को ज़रा जगा देते हैं जिन लोगों ने अपना नुकसान कर लिया है। कमेंट्स मैंने पढ़े हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी, क्या मैं बेच दूं, बहुत गिर गया है, क्या मैं बेच दूं, क्या मैं बेच दूं, मैंने बेच दिया, मैंने पैसे निकाल लिए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। अब देख लो आप, 2-3 दिन भी नहीं हुए गिरावट को, वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया होता इस दौरान, फिर भी पिछले 5 दिनों में अभी आप 1-2% प्रॉफिट में ही रहते, और बाइंग सेलिंग कुछ कर ली रहती बीच में तो 4-5% के प्रॉफिट में रहते। लेकिन हम मान रहे कि कुछ नहीं किया होता, बस हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं बस आराम से बैठे हुए रहते हैं, फिर भी 5 दिनों में 1 से 2% प्रॉफिट में रहते हैं। तो कम से कम अब तो दिमाग में घुसाओ। जो लोग, मुझे पता है आप लोग एग्जिट कर भी लिए होगे, बेच दिया होगा पूरा पैसा, नुकसान कर लिया होगा, फिर भी यूट्यूब ये वीडियो तो आपको रिकमेंड करेगा ही, क्योंकि आप देखते हो मेरी वीडियोस, तभी तो आपने कमेंट किया था। तो जाकर एक बार चेक करो, निफ्टी 50 वापस से ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। और आपने अपना, यही जो मैं कहता हूं ना कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट आपका नुकसान नहीं करवाती है, आप खुद का नुकसान करवाते हो गलत टाइम पे बेच के। फिर से आपको एक उदाहरण मिल गया, जिस टाइम पे आपको और पैसा डालना चाहिए था उस टाइम पे आप नुकसान आपने अपना कर लिया। अगर उस टाइम पे पैसा डाला होता और, तो बस 2 से 3 दिन में 5 से 7% प्रॉफिट में भी रह सकते थे। तो यहाँ पे नुकसान किसका हुआ? न मार्केट का नुकसान हुआ, न किसी प्लेटफॉर्म का नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ आपका, जिन्होंने गलत टाइम पे सेल कर दिया। और इस चीज़ के लिए मैं मतलब 2 साल 3 साल से मैं रट लगा के बैठा हूँ, गिरावट के टाइम पे बिल्कुल मत बेचना। बेचने के लिए मैंने 4-5 पैमाने आपको बताए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सेल करो म्यूचुअल फंड को, बाकी नॉर्मल गिरावट को देख के सेल ना करो। जिसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक बस पकड़ के बैठो, सीट बेल्ट लगा के बैठे रहो, चाहे कितने भी ऊपर नीचे होती है मार्केट। लेकिन नहीं, बेचना ही है, डरना ही है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कम से कम एकदम करंट में आपको एक एग्जाम्पल मिल गया कि क्यों आपको नहीं बेचना गलत टाइम पे। जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मार्केट उठा के प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली, और जब उनको नीचे की प्राइस पे एंट्री करनी थी तो अगले ही दिन बहाना बनाकर मार्केट को गिरा के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो नुकसान में निकले, और ऑपरेटर्स गिरने के बाद वहां पे उन्होंने एंट्री भी कर ली। एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं, एग्जिट पोल के नाम पे मार्केट को उठाया गया, और क्योंकि बीजेपी हार रही है इसके नाम पे मार्केट को गिराया गया। बट एक्चुअल में इन दोनों में से कोई भी उतना महत्व नहीं रखता मार्केट के लिए, उतना न बीजेपी हारी न कुछ हुआ, लेकिन मार्केट को गिरा दिया गया इनको रीजन बना के। मैं हमेशा बोलता हूं कि बस एक रीजन चाहिए ऑपरेटर्स को मार्केट को उठाने और गिराने के लिए, ताकि वो बेच के निकल सके और एंट्री भी कर सके गिरा के। अब तो समझो, कम से कम इतना नॉलेज सब तरफ से मिल रहा है, इतना मैं बोल रहा हूँ, फिर भी गलत टाइम पे एग्जिट करते हो। दूसरी, 14 अक्टूबर से डायरेक्ट शेयर्स का ट्रांसफर अकाउंट टू अकाउंट मैंडेटरी कर दिया है सेबी ने। और यहाँ पे कई ब्रोकर्स हैं जिनकी थोड़ी सी सुलग रही है। एक तो इनसे अकाउंट संभलते नहीं है, प्लेटफॉर्म इनका संभलता नहीं है, और नियम बना रही है सेबी, कुछ तो परेशानी हो रही है इनको। तो यहाँ पे सेबी ने जब से ये मैंडेटरी करने का ये पहले सर्कुलर आया था, लोगों से राय मांगे थी, हमने भी पॉजिटिव इसके बारे में बताया था कि हाँ ये अच्छी चीज़ें होना चाहिए। तो 14 अक्टूबर से मैंडेटरी हो गया, सीधा सामने वाले के अकाउंट से शेयर निकलेगा और हमारे अकाउंट में आएगा। पहले बीच में ब्रोकर का पूल अकाउंट होता था, उसके अकाउंट से पूल अकाउंट में जाता और पूल अकाउंट से फिर हमारे अकाउंट में आता था। तो अभी ज़ीरोधा के जो फाउंडर है उनका आ रहा है जवाब कि अब कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा कि ब्रोकर बस एक ऑर्डर प्रोसेसर की तरह बन के रह जाएंगे। तो ठीक है, वैसा ही होना ही चाहिए, ताकि आप समय आने पे फेल ना होने लगे आपका सिस्टम। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सभी ने कर दी ना, म्यूचुअल फंड का पूल अकाउंट बंद करा दिया, जो ब्रोकर के अकाउंट में पैसा रहता है वो हर क्वार्टर में वापस बैंक में जो इन्वेस्टर है उसके बैंक में भेजने के लिए कह दिया है। तो इससे ब्रोकर्स को थोड़ा सा सुलग रहा है, तो प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो ये सारी परेशानी यहाँ पे है इनके लिए, और इन्वेस्टर के लिए ये सारी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है म्यूचुअल फंड्स और एएमएफआई से रिलेटेड है। सेबी की नज़र में एक घटना आई है, जिस घटना के अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शेयर किया किसी इन्वेस्टर का, जो कि मतलब नॉर्मल सी बात है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ही इन्वेस्टर था। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी ने वहाँ पे जो रेगुलर प्लान्स थे उस डिस्ट्रीब्यूटर के, उसके अलावा उस इन्वेस्टर के जो डायरेक्ट प्लान्स थे उसका भी डेटा शेयर कर दिया।
अब ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं होना चाहिए। सेबी भी ऐसा करिए, बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क है, अगर डेटा शेयर हो रहा है इन्वेस्टर का तो बहुत ध्यान से होना चाहिए। सेबी ने इस चीज़ के लिए एमएफआई को डायरेक्ट किया और एमएफआई ने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को इस चीज़ के लिए डायरेक्ट किया है कि किसी भी हालात में जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड का, उसका पूरा पोर्टफोलियो का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके एआरएन नंबर के साथ जिन प्लान्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन्हीं प्लान्स का डेटा उनके साथ शेयर होना चाहिए, पूरे पोर्टफोलियो का डेटा शेयर नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल सी एक बात है, समझ लो मैं किसी मेरे नोन डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फिर मुझे समझ में आया कि मैं डायरेक्ट भी तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया और मैं खुद से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उधर से भी जो जा रहा है वो जा ही रहा है। अब उन डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पता चलेगा कि मैं खुद से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ तो वहाँ पे उनका कमीशन नहीं बन रहा है, तो नॉर्मल सी बात है अगर वो अच्छी सर्विस मुझे दे भी रहे थे जिन प्लान्स के थ्रू, मतलब उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसके लिए, तो भी वो नहीं देगा, उसको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कम से कम ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, ऐसा सेबी ने उधर से डायरेक्शन दिया है एमएफआई को और एमएफआई ने सारे एएमसीज को दिया है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर का जो डेटा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे नियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर भी वही है, जो लोगों ने 2 दिन पहले बेच के निकला है उन्होंने भारी नुकसान में, ओवरऑल समझो अगर सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो होगा तो 8 से 9% का गिरावट में बेचा होगा, और अगर सिर्फ निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब लार्ज कैप पोर्टफोलियो होगा, तो 6 से 7% के गिरावट में बेचा होगा। तो इतना नुकसान एक दिन के कारण उन्होंने कर लिया, वापस मार्केट 2 दिन में ऊपर चली ही गई। ये सब गेम होता है ऑपरेटर्स का, समझो। नहीं समझोगे तो ऐसे ही नुकसान करते रहोगे, कभी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे और ना कभी कोई फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे।